वो उस लड़की से 8 साल से प्यार करता था और इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन लड़के ने लड़की को शादी से पहले होटल में बुलाया, होटल में बुलाकर उसके साथ संबंध बनाया और संबंध बुलाने के बाद बकरा काटने वाले हरसे से उस लड़की का गला काट दिया। और उसके बाद वो लड़का रेलवे स्टेशन पे जाता है, रेल के सामने, और अपने शरीर के भी परखच चढ़ा देता है। आखिर इस लड़के ने लड़की को क्यों मारा और कौन था ये लड़का और कौन थी ये लड़की? इन दोनों के बीच की ऐसी क्या कहानी थी कि शादी से पहले लड़के ने लड़की की हत्या करके खुद रेल के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटना की एक वीडियो लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली में क्या होता है, 20 अगस्त की शाम लगभग 5 बजे बरेली के बस स्टैंड के पास एक होटल होता है, प्रीत पैलेस। वहाँ से पुलिस के पास फ़ोन जाता है और कहते हैं कि साहब, यहाँ पे इस होटल के अंदर लड़की की लाश है, जिसे कि इसके साथी ने मार के छोड़ दिया है और वो यहाँ से भाग गया है। अब पुलिस लगभग शाम के 5 बजे होटल में जाती है, प्रीत पैलेस में, और वहाँ पे जाके देखती है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, 2 तरह की लाशें होती हैं। एक हत्या होती है कि सिर्फ हत्या करना, और दूसरी हत्या होती है किसी से बदला लेना। दरअसल इस लड़की की लाश जो है वो बुरी ही तरह से किसी धारदार हथियार से इस लड़की के पूरे शरीर पे निशान बनाए गए थे, यानी कि इस लड़की से किसी ने बदला लिया था। अब पुलिस जिसने इस होटल को बुक कराया था उन लोगों की आईडी देखती है, तो देखते हैं कि इस होटल में जो लड़का और लड़की आए थे, इन दोनों की ही आईडी फेक थी। और होटल रूम के अंदर में एक बुर्का पाया जाता है। उसे देख के लगता है कि शायद ये लड़की मुसलमान है। अब इस लड़की के बारे में जानकारी ली जाती है, होटल वालों से पूछा जाता है, तो होटल वाले बताते हैं कि ये दोनों 18 अगस्त 2024 की शाम को इन दोनों ने रूम बुक कराया था, और कल शाम को यानी कि 19 तारीख की शाम को ये लड़का वहाँ से कहीं घूमने गया था, खाना पीना खा के आया था। उसके बाद लड़का चला गया, लड़की रूम के अंदर थी। इसके बाद में हमने रूम जाके चेक किया तो पता चला ये लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो पुलिस क्या करती है, इस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये लड़की कौन है। लेकिन उससे पहले क्या होता है दोस्तों, पुलिस के पास एक खबर और आती है कि एक लड़के ने रेल के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस की एक टीम इस लड़के के बारे में जांच पड़ताल कर रही है और दूसरी टीम इस लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। तो पता चलता है दोस्तों, अब पुलिस क्या करती है, वो ये देखती है कि आसपास के एरिया में कहाँ पर लड़की जो है गुमशुदा है, किस किस की यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई गई है। तो होता क्या है, बरेली के ही शाही थाना में होता क्या है, 19 तारीख की शाम को एक परिवार आता है और वहाँ पे जाके बोलते हैं कि हमारी लड़की 18 अगस्त की शाम से घर से निकली है और अभी तक हमें कहीं नहीं मिली। हमने उसको हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन लड़की हमें कहीं मिल नहीं रही। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो वो साफ साफ बोल देते हैं कि हाँ, हमें शक है। तो वो पूछते हैं किसके ऊपर शक है? तो वो बोलते हैं हमारी लड़की एक लड़के से पिछले 8 साल से संपर्क में थी और हमें लगता है कि हमारी लड़की को वो ही लेके भागा है। अब इधर में 19 तारीख को एक रिपोर्ट लिखाई गई थी और 20 तारीख को फरजाना की लाश मिलती है। अब क्या होता है, फरजाना के घर वालों को बुलाया जाता है लाश को देखने के लिए कि आप देख लीजिए कि ये लाश आपकी बेटी फरजाना की है या और किसी की है। अब लड़की के घर वाले आते हैं, वो देखते हैं और वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, ये लाश फरजाना की है। अब लड़की के परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि जो आपकी लड़की को मार सकता है? तो लड़की के परिवार वाले साफ साफ कह देते हैं कि हाँ, हमें शक है, क्योंकि एक लड़का था जो कि हमारी लड़की के संपर्क में था और हमने बाद में उससे मना की अपनी लड़की से, तो लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया। तो पुलिस पूछती है कि किसके साथ इसका संपर्क था? तो उसके फरजाना के घर वाले बताते हैं कि आज से लगभग 8 साल पहले की बात है।
हमारी बेटी किसी काम से घर से बाहर निकलती थी या स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी, तो एक लड़का था आलम नाम का। वो आलम नाम का लड़का हमारी बेटी फरजाना से रास्ते में मिला करता था। इसी बीच इन दोनों की बातें होना शुरू हो गई। बातें करते करते ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। 6 साल तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि इन दोनों का कब से संपर्क है, कब से नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले हमारे बेटे ने इनको देख लिया। उसके बाद फरजाना से घर पर पूछा गया कि तुम कौन है ये लड़का और तुम्हें कैसे जानता है, क्या क्या चीज़ है। तो फरजाना बोलती है कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। तो हमने बोला उसको बुला के लाओ, लड़का कौन है, उसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो आलम इनके घर पे आता है, बातचीतें होती हैं, सारी बातें हो जाती हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप हमारी बेटी फरजाना से शादी करना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ। हमारी बेटी को खुश रख सकते हो? तो वो कहता है हाँ। तो सारी बातें हो जाती हैं और शादी भी पक्की हो जाती है। लेकिन जो फरजाना के घर वाले थे वो कहते हैं कि ये आलम कौन है, क्या है, पहले इसका बैकग्राउंड तो चेक कर लें, उसके बाद भी तो शादी कराएंगे। हमने पक्की की है, अभी शादी की नहीं थी। उसके बाद में क्या होता है, फरजाना के परिवार के लोग आलम के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देते हैं। अब आलम के बारे में जब जानकारी निकालना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि आलम के ऊपर कईयों केस पहले से ही दर्ज हैं और आलम जो है कुछ गुंडे प्रवृत्ति का आदमी है, यानी कि वो इंसान सही नहीं है, उससे हमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना। अब फरजाना के घर वाले फरजाना से बोलते हैं कि फरजाना ये जो आलम है ये गलत किस्म का इंसान है, इसके ऊपर बहुत सारे केस भी दर्ज हैं और हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे परिवार को और तुम्हें भी भविष्य में कोई नुकसान मिल सकता है। हमारा मानना यही है कि तुम इस आलम से बोलना बंद कर दो। और फरजाना भी समझदार थी, वो एक ही बार में अपने परिवार वालों की बात को समझ गई कि आलम से बात नहीं करनी। अब आलम ये सोचता है, अब उसने आलम से बात करना बंद कर दिया तो आलम सोचता है कि फरजाना की शादी हो सकता है कहीं और तय हो गई है और फरजाना ने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि 8 साल थे तो फरजाना और हम दोनों संपर्क में थे। लेकिन अचानक से ही फरजाना ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब क्या होता है, आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, फरजाना जो थी उसने साफ अपने घर पे कह दिया कि मैं आलम से प्यार तो करती हूँ, आपने कहा है कि उससे शादी नहीं करना तो मैं शादी भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगी, मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगी। फरजाना अपनी जगह पे ईमानदार थी, लेकिन आलम के मन में क्या है, डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं फरजाना किसी और से बात करने लग गई हो, किसी और से प्यार कर रही हो, किसी और से उसके घर वालों ने इसकी शादी करा दी हो। तो आलम के मन में बहुत सारे डाउट थे। तो होता क्या है, अब आलम फरजाना को फ़ोन करता है, फरजाना फ़ोन नहीं उठाती। लेकिन एक दिन क्या होता है, फरजाना आलम का फ़ोन उठा लेती है। तो आलम उससे कहता है कि फरजाना मैं तुमसे एक बार बात करना चाहता हूँ, एक बार बात तो कर लो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, उसके बाद भले ही तुम मुझसे कभी भी मत मिलना। अब भैया 8 साल पुराना प्यार है तो क्या होगा। अब फरजाना ने उसकी बात मान ली। अब डेट और समय और मिलने की जगह तय होती है। डेट होती है 18 अगस्त 2024, समय शाम को 5 बजे और जगह होटल प्रीत पैलेस बरेली बस स्टैंड के पास। अब फरजाना अपने घर पे बहाना लगाती है कि मैं आज अपनी सहेली के घर पे जा रही हूँ, उसके घर पे कोई प्रोग्राम है, मैं कल सुबह तक आ जाऊँगी। तो 18 अगस्त 2024 की शाम को होटल प्रीत पैलेस में एक कमरा बुक होता है। अब आलम उसके अंदर इंतज़ार कर रहा होता है, फरजाना आती है। अब ये दोनों बातें करते हैं, समय बिताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 19 अगस्त आ जाती है। अब 19 अगस्त आती है तो आलम के मन में तो डाउट था। तो होता क्या है, आलम फरजाना से लास्ट टाइम पूछता है कि फरजाना देखो हमारा 8 साल पुराना प्रेम संबंध है, अब तुम क्या चाहती हो, मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। तो फरजाना ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। अब क्या है, आलम को आ जाता है गुस्सा। अब आलम को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने साथ में क्या है, बकरा काटने वाला हर्षा लाया था और उससे उसको निकालता है। वो धारदार होता है। उसके पहले ही मन में ये था कि अगर फरजाना मेरे से मना करेगी तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। वो तुरंत उसे निकालता है और फरजाना के ऊपर उससे बार पे बार किया जाता है और तब तक बार करता है कि जब तक फरजाना मर ना जाए, और मरने के बाद भी उसने उसके ऊपर कईयों बार किए। अब उसको मार देता है, अपने हाथ पैर साफ करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद वो रेलवे के ट्रैक पे जाता है और अपने आप को रेल के सामने खड़ा कर देता है और रेल फुल स्पीड से आती है और आलम के चिथड़े उड़ जाते हैं।
दोस्तों, आलम को अगर मरना ही था तो फरजाना को क्यों मारा? लेकिन आलम डर की वजह से जाता है रेल के सामने। वो सोचता होगा कि भाई ना तू मेरी होगी ना मैं तेरे को किसी को होने दूंगा। तो इसी वजह से क्या होता है, आलम ने भी आत्महत्या कर ली। ये खबर है बरेली की 18, 19, 20 तारीख की, यानी कि 20 तारीख को कांड हुआ था। 18 तारीख को लड़की फरजाना और आलम होटल में मिलने के लिए गए थे। 19 को आलम ने उसकी हत्या कर दी थी। 20 तारीख को इसका खुलासा हुआ था और उसके बाद में सारी बातें क्लियर हो गई। अब पुलिस इसके छोटे छोटे पॉइंटों को भी समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलम के साथ कोई और भी था, किसी और ने इन दोनों को मारा है, या चाहे जो भी बातें हैं। अब जो भी सामने आएगा वो तो आपके सामने रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कि क्या यही सच्चा प्यार है जिसमें कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है, उसके बाद में जाके रेल के सामने ट्रैक पे जाके खड़ा हो जाता है? दरअसल होता क्या है, लोग मूवियों को ज़्यादा देख लेते हैं और फिल्मों को देख देख के अपने आप को हीरो समझते हैं। दूसरे की जान ले ली, अपनी जान दे दी और हो गया सब कुछ। लेकिन दोस्तों, उनके पीछे उनके परिवार के लोग उनका इंतज़ार करते हैं, उनसे प्रेम करने वाले और भी लोग हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये भी तो उनके लिए जी रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक झटके में सामने वाले की जान ले लेते हैं और एक झटके में अपनी भी जान ले लेते हैं। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। आपका क्या कहना है इस कहानी के लिए, आप हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए ऐसी ही एक वीडियो लेकर आ सकें जो कि सच्ची घटना हो। नमस्कार।